जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। अक्सर ऐसा होता है कि हमको दैनिक जीवन में जो प्रयोग होने वाला जो मैथ है उसको करने में भी कठिनाई होती है। उसका कारण ये भी हो सकता है कि हमारा जो बेसिक है वो मैथ ना रहा हो। हम जैसे कि आर्ट साइड से पढ़े हुए हों या गृह विज्ञान से पढ़े हुए हों, तो जो दैनिक जीवन में मैथ होता है उसको करने में बहुत समस्या आती है। लेकिन मैं जिस टेक्निक का यूज़ करूँगा उसके ज़रिए आप बहुत आसानी से ऐसी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, बहुत आसानी से। जैसे कि मैंने पहले एक प्रश्न लिया है कि चीनी के मूल्य यदि 50 रुपये प्रति किलोग्राम है तो 20 रुपये में कितनी चीनी आएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले समझें कि 50 रुपये में कितनी चीनी आ रही है। 1 किलोग्राम। आप सभी लोग जानते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। इसका मतलब हमको 50 रुपये में 1000 ग्राम चीनी प्राप्त हो रही है। 50 रुपये में 1000 ग्राम चीनी मिल रही है। हमसे पूछा है कि 20 रुपये में कितनी चीनी। तो करना क्या है, यहाँ पे हमको 1 रुपया बनाना है। तो 1 रुपये में कितनी चीनी आएगी, तो ये जो 50 है इधर रुपये में इसकी मल्टीप्लाई हो रही है, तो बराबर से इधर जाने पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 1000/50। तो सिंपल से आप डिवाइड कर सकते हैं, 50 दूनी 100, 1 0 ये बची, तो कितना है, 20 ग्राम। यानी कि 1 रुपये में जो चीनी आएगी वो कितनी आएगी, 20 ग्राम। अब बहुत सिंपल हो गया, जब 1 रुपये में 20 ग्राम तो 20 रुपये में कितने ग्राम। तो हम 1 में 20 की करेंगे मल्टीप्लाई, 20 एकम 20। तो 20 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो हमें इसमें भी करना है, 20 गुणा 20 यानी कि 400 ग्राम। अतः 20 रुपये में कितनी चीनी आएगी, 400 ग्राम चीनी आएगी। सिंपल सी बात है। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे, जब आप लोग इतना कुछ जानते हो तो डायरेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए हमको, कि हमने क्या करा है, 50 का 1000 में करा है भाग, और जितना पूछा है उसका उसमें कर दिया गुणा। तो याद रखना, जो पूछा जाए उसकी उसमें गुणा करना है, जो दिया है रुपया उसके उसमें हमें भाग करना है। जो दिया है उसमें हमें भाग करना है और जो पूछा है उसकी हमें गुणा करनी है। जैसे कि सिंपल, हमें दिया क्या है, 20 रुपया। तो 20 रुपये से हमें किस में, 1000 ग्राम में क्या करना है, भाग करना है। पूछा क्या है हमको पूछा क्या है हमसे, 20 रुपये में कितना आएगा। दिया क्या था, 50 रुपये। पूछा क्या है, 20 रुपये। काट लो, 0 से 0 कट गया, 5 से काटो, 5 दूनी 10, क्या बचा, 200। तो 2 दूनी 4 यानी कि 400 ग्राम। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि यदि ऐसा पूछ ले कि चीनी का रेट दे दे कि 40 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो 250 ग्राम चीनी कितने रुपए की आएगी। तो ऐसे प्रश्न के लिए क्या करना होता है, जब पूछा है 250 ग्राम चीनी तो हमको ग्राम वाला पोर्शन पहले लेना है। जैसे यहाँ पे पूछा था 20 रुपये में कितनी चीनी, तो रुपया पहले लिया। अब यहाँ पूछा कि कितने कितने रुपए की होगी। ठीक है, तो करना क्या है, 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1000 ग्राम चीनी कितने रुपए की दे रहे हैं, 40 रुपये की दे रहे हैं। यही तो है, 40 रुपये प्रति किलोग्राम यानी 40 रुपये की 1 किलोग्राम चीनी, यानी कि 1000 ग्राम चीनी 40 रुपये की। तो 1 ग्राम चीनी कितने की आएगी, हमको 1000 का 40 में दे देना है भाग। ठीक, अब पूछा क्या है, 250 ग्राम चीनी। जो 250 ग्राम पूछा है तो 250 के हमने 1 मल्टीप्लाई करी, तो 250 की इसमें भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, 40/1000 गुणा 250। काट लो, 0 से कट गया 0, 1 0 से ये 0। ठीक, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 से काटो, 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10। तो कितने रुपए की आएगी, 10 रुपये की चीनी आएगी। कितनी, 250 ग्राम। ठीक, अगले जो ये जो 2 प्रश्न है, नंबर 3 प्रश्न और नंबर 4 प्रश्न, आपके होमवर्क के लिए हैं। तो कमेंट करके तुम्हें बताना है कि प्रश्न नंबर 3 का कितना आंसर आएगा और प्रश्न नंबर 4 का कितना आंसर आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।